का तरीका वो मैं कंप्लीट बताऊंगा। जोड़ा लगाने के लिए कौन कौन सा पॉइंट देखना होता है, तो सब कुछ आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा। तो फ्रेंड्स 4-5 पॉइंट है जो आपने जोड़ा लगाते वक्त देखने। 4 या 5 पॉइंट जोड़ा लगाते गए, जब आपने जोड़ा लगाना है तो उस टाइम आपने कबूतर के 4-5 पॉइंट जो नोट करने हैं, अगर उसमें हैं तो वो आप जोड़ा लगा लें। तो अभी मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ, एक एक स्टेप मैं बताऊँगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊँगा तफसील से। आपने वीडियो फुल देखनी है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो फ्रेंड्स टोटल जो 4-5 पॉइंट है। पहला पॉइंट कबूतर का जो जोड़ कैसा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कबूतर का वजूद कैसा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कबूतर की दुम और पर बराबर होने चाहिए। चौथा जो कबूतर की दुम है वो बंद होनी चाहिए या खुली होनी चाहिए। तो मुकम्मल तफसीलात के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखें, पहले हम बात करते हैं जी, ये जो सीने की हड्डी है ना, ये सीने की हड्डी, इससे हमें वजूद का पता चलता है कबूतर बड़े वजूद का है छोटे वजूद का है। अगर कबूतर बड़े वजूद का है तो उसके साथ हमने कबूतरी जो कैसे वजूद की लगानी है, छोटे वजूद की लगानी है या बड़े वजूद की लगानी है। तो पहली बात हमें ये पता कैसे चलेगा कि कबूतर जो छोटे वजूद का है या बड़े वजूद का। तो इसके लिए आसान तरीका, आप इस तरह भी जो चेक कर सकते हैं, इस तरह बड़े वजूद का है कबूतर या छोटे वजूद का है, तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। अगर इससे आपको नहीं पता चल रहा तो फिर जो फीते के साथ भी आप चेक कर सकते हैं, इस तरह। ये देखें, यहाँ से जोड़ इसका शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर। तो 3 इंच की कबूतर की जो हड्डी है, 3 इंच की, तो ये कबूतर है बड़े वजूद का। अब इसके साथ हमने जो कबूतरी लगानी है वो किस वजूद की लगानी है। 3 इंच का जो कबूतर की ये सीने की हड्डी है, 3 इंच की, ये कबूतर बड़े वजूद का है। तो इसके साथ कम से कम 2.5 इंच की जो जिसकी सीने की हड्डी होगी ना, 2.5 इंच की, मसलन इससे छोटी होनी चाहिए सीने की हड्डी, इससे छोटी होनी चाहिए, 2.5 इंच की होनी चाहिए, 2.25 की होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि इस हड्डी से वो छोटी होनी चाहिए, कबूतरी की हड्डी छोटी होनी चाहिए। तो वजूद का आपको इस तरह पता चलेगा। मैंने आपको ये पहला पॉइंट बता दिया कि वजूद आपने चेक लाजमी करना है। जब भी आपने कोई जोड़ा लगाना है ना, तो उसका जो वजूद है वो आपने लाजमी चेक करना है। इसका 3 इंच का है तो इसके साथ 2-2.5 इंच की जो कबूतरी होगी, जिसकी हड्डी 2-2.5 इंच होगी कबूतरी की, वो इसके साथ हमने जोड़े लगानी है। अब बात करते हैं जोड़ की। अक्सर दोस्त कहते हैं कबूतर का जोड़ खुला हो तो वो ठीक होता है, कोई कहता है कबूतर का जोड़ बंद हो तो वो ठीक होता है। मैं आपको एक जो मेन बात है ना, जो 100% कबूतर उड़ते हैं, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, ये है कबूतर का जोड़, ये तो इसका जोड़ तकरीबन थोड़ा सा खुला है, थोड़ा सा ऐसे, इतना सा फ़र्क है, बिल्कुल थोड़ा सा सुई से ज़्यादा, इतना इसका जो फ़र्क है जोड़ में। और हड्डी तकरीबन हल्की सी नरम है, मुलायम है हड्डी। तो ये कबूतर तकरीबन बंद जोड़ का है, इसका इतना खुला नहीं है। और ये जितना इसका खुला जोड़ है ये बंद जोड़ ही कहलाता है। सुई के बराबर जो इसका खुलाव है, सुई के बराबर क्लोज है। और हड्डी भी तकरीबन मुलायम है, इतनी सख्त भी नहीं है और इतनी नरम भी नहीं है। ये हर मौसम में उड़ने वाला कबूतर है, हर मौसम में उड़ने वाला कबूतर। तो इसके साथ हमने जो कबूतरी जोड़े लगानी है उसका जोड़ हमें कैसे पता चलेगा। अक्सर जो कबूतरियाँ जब अंडे वगैरह उतारती रहती हैं तो उनके जोड़ खुले हो जाते हैं। तो कबूतरी का आपको पता फिर चलेगा जब आपने कोई घर का बच्चा उड़ाया है या फिर आपके पास है, तो उसका जोड़ चेक करें। जिसका जोड़ बंद है ना कबूतरी का, वो वाली कबूतरी आप उस कबूतर के साथ लगाएं जिसका जोड़ बंद है।
बिल्कुल सेम टू सेम। जितना कबूतर का खुलाव है उतना ही कबूतरी का खुलाव होना चाहिए जोड़ का। और सीने की हड्डी छोटी होनी चाहिए कबूतरी की, छोटे वजूद की होनी चाहिए। तो इसका कबूतर का जोड़ तकरीबन बंद है, तो इसके साथ मैं भी जो बंद जोड़ वाली कबूतरी लगाऊंगा जिसका जोड़ इसके बराबर बंद होगा, इतनी नरम हड्डी होगी। तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया हमारा वजूद और जोड़ का, कि जोड़ बंद होने चाहिए मादी के भी और नर के भी। इतने भी नहीं बंद होने चाहिए, थोड़ा सा खुला होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, सुई से ज़्यादा, थोड़ा सा सुई से ज़्यादा हो। तो अब जो तीसरा पॉइंट है ये हमारा पर और दुम। ये देखें, इसके पर हैं थोड़े से छोटे, दुम से थोड़े से छोटे, तकरीबन आधी इंच भी नहीं है, आधी इंच से भी कम है, 1-2 सूत्र कम है इसके पर दुम से, 1-2 सूत्र इसके जो पर कम हैं दुम से। तो इसके साथ हमने कबूतरी कैसे लगानी है, बिल्कुल सेम टू सेम। इतने ही उनके पर दुम से कम हो या दुम के बराबर भी हो तो कोई बात नहीं, वो भी बच्चे उड़ाएंगे, 100% उड़ाएंगे। अगर कबूतर के भी बराबर हैं तो कबूतरी के भी बराबर होने चाहिए। मेन बात मैं आपको बताता हूँ, कबूतर के दुम और पर बराबर हैं तो कबूतरी के भी दुम और पर बराबर होने चाहिए, फिर वो आप जोड़ा लगाएं। ये हमारा तीसरा स्टेप ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो चौथा स्टेप है हमारा, ये देखें, ये कबूतर है तकरीबन बंद दुमी है, ये बंद दुमी कहलाता है। ये देखें बंद दुम। तो अब जो इसके साथ कबूतरी हमने लगानी है उसकी दुम बंद होनी चाहिए या फिर खुली होनी चाहिए। खुली दुम, जिसकी दुम ऐसे चौड़ी होती है, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ इस तरह। ये देखें बिल्कुल इस तरह, जिनकी दुम चौड़ी होती है ना, इस कबूतर के साथ हमने वो कबूतरी लगानी है जिसकी दुम चौड़ी है। ये कबूतर बंद दुम का है, इसके साथ हमने कबूतरी लगानी है चौड़ी दुम की। मेन मसला ये है, जो मेन बात है वो ये है, अगर कबूतर की दुम बंद है तो उसके साथ कबूतरी खुली दुम की लगाओ, जिसकी दुम चौड़ी है खुली है उसके साथ वो कबूतरी लगाओ। तो ये स्टेप हमारा चौथा भी कंप्लीट हो गया कि कबूतर का जो बंद दुम है, दुम बंद है तो कबूतरी की खुली होनी चाहिए। अगर कबूतर की खुली है तो कबूतरी की बंद होनी चाहिए। ये पॉइंट आपने नोट करने हैं, कोई भी जोड़ा लगाना है तो जब भी आपने कोई जोड़ा लगाना है तो ये पॉइंट उसमें नोट करने हैं। पर और दुम बराबर होने चाहिए, दुम बंद होनी चाहिए, जोड़ दोनों के सेम टू सेम होने चाहिए, जितने कबूतरी के खुले हैं उतने कबूतर के होने चाहिए। और कबूतरी का आपको तब पता चलेगा, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जब जो बच्चा है ना उसके जोड़ों का पता चलता है। जो बड़ी कबूतरी है ना उसका नहीं पता चलेगा, उसके जोड़ खुले ही होंगे। तो जो बच्चा होता है उसका जोड़ आप चेक करें, उसको उड़ाएं, उसकी तसल्ली करें, उसको फिर आगे जोड़े लगाएं। तो ये मुकम्मल मैंने स्टेप आपको बता दिए जोड़ा लगाने का सही तरीका बता दिया। अगर आप ऐसा जोड़ा लगाते हो तो पहली बड़क में, पहली फिरत में जब बच्चा पहली बार उड़ेगा तो 4 से 5 घंटे वो परवाज़ करेगा। ऐसा आप जोड़ा लगाओगे ना तो 4 से 5 घंटे वो परवाज़ करेगा इंशाल्लाह, अगर आप ऐसा जोड़ा लगाते हैं तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अब हम किसी नए टॉपिक, नए नुस्खे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।